सबसे पहले तो आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत पोलाइटली अच्छे से बात करते हो, जो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी सारे थैंक यू डॉक्टर सो से या मच। सर से बात हुई, तो उनसे बात हुई है, सब लोग अच्छे से सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और जहाँ तक कि हम लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हैं, वो लोग सारी बातें सुनते भी नहीं हैं। पेशेंट को अच्छे से बस देख लिया, ये वो पूछ लिया और हम बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन आप लोग आधे घंटे, 45 मिनट बात करते हो आप लोग फ़ोन पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरी बातों को ये समझ क्यों नहीं पा रहे। लेकिन अभी क्या है कि फ़ोन पे भी बात हो जाती है, तो समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लड़खड़ाहट है, अभी भी है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा। पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है। ये जो दूसरे महीने की जो मेडिसिन आई है, उसमें पापा को इतनी भूख लगती है कि वो माँग के खाते हैं। ओके। सर से बात हुई थी, कि आपकी टीम से बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बोला था कि अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा करके दिन भर में 3-4 बार खिलाएँ। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ। आज पेशेंट के जो बेटे हैं, वो बताएँगे कि उनके फादर की कंडीशन कैसी थी। मेरे पेशेंट का नाम है नागेंद्र, जो कि पार्किंसन डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे थे। देखा जाए अभी मुझे उनको ट्रीटमेंट देते हुए सिर्फ़ 2 महीने ही हुए हैं, काफ़ी अच्छा उनमें इम्प्रूवमेंट आ चुका है। तो चलिए आइए जानते हैं पेशेंट के ही बेटे से कि उनके फादर में कब से ये पार्किंसन की डिज़ीज़ डेवलप हुई है और भारत होम्योपैथी से जब से वो जुड़े हैं, उनमें किन-किन चीज़ों में चेंजेज़ आया है? नमस्कार, नमस्कार मैम। कैसे हैं अभी आपके फादर? जी, पहले से बहुत बढ़िया मैम, कितना? फिर बहुत भी कुछ बेटर है। परसेंटेज हम मान के चल सकते हैं कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे 50% इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओके, तो 2 महीने में देखा जाए तो एट लीस्ट उनको 50% इम्प्रूवमेंट है। जी। तो पार्किंसन की जो प्रॉब्लम आपके फादर में स्टार्ट हुई, ये कब से स्टार्ट हुई? ये कम से कम 2 साल से मैं पापा सफ़र कर रहे थे। तो अभी तक मैंने एलोपैथी से करवाया था, तो ठीक होते थे, बट पूरी तरह से ठीक नहीं होते थे। फिर ओके, अगर एलोपैथी मेडिसिन अगर से जी, जैसे सिंड्रोपा वगैरह चलती है पार्किंसन पेशेंट तो की जब तक तो उन्होंने ठीक खाया तब रहती तक इम्प्रूवमेंट दिखा, जब जब उनकी डोज़ थोड़ी-सी कम हुई या उसका असर थोड़ा-सा कम हुआ, दोबारा से वो सारे सिम्पटम्स पेशेंट में है। अपीयर हो जाते थे। 2 दिन मेडिसिन अगर गैप हो जाने के बाद प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके, सिम्पटम्स क्या-क्या नज़र आता था आपके फादर में? जैसे मतलब उनकी सबसे पहले तो उनकी आवाज़, जो उनकी जो वॉइस है, वो पूरी तरह से लड़खड़ाने लगते थे, समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा, चलने-फिरने में दिक्कत, उठने-बैठने में दिक्कत, खाना चबाने में दिक्कत उनको, उनका टंग मूव नहीं करता था। टंग मूव में प्रॉब्लम होती थी, जैसे सलाइवा जो थूक होता है ना, उसको फेंकने में, स्पीटिंग की प्रॉब्लम होती थी और यूरिन होल्ड नहीं कर पाते थे और ज़्यादातर कमर में दर्द रहते थे, पैरों में स्टिफनेस ज़्यादा रहती थी। ये सारे जी, प्रॉब्लम और थे। चलने में भी काफ़ी उनको तकलीफ महसूस हो जी, रही जी। थी और ट्रिमर्स भी ज़्यादा ही थे, हाथों में कंपन वगैरह भी ज़्यादा रह रही थी, जैसा आपने बताया हुआ है। तो क्या इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है 50% जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला? कंपन कंपन तो शायद नहीं थी मैम, लेकिन चलने-फिरने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो पहले चल नहीं पाते थे, 2-3 बार तो गिर भी गए थे, जिनसे उनको चोट भी आई थी। तो उनको पकड़ के चलाना पड़ता था, टॉयलेट, बाथरूम हर जगह ले जाना। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो उनके कपड़ों में ही टॉयलेट हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते थे वो। तो अभी क्या है कि धीरे-धीरे बेबी स्टेप चलना स्टार्ट किया और अभी वो लाठी के सहारे ही चलते हैं, बट अभी चलते हैं। 1-2 किलोमीटर आसानी से वो रोज़ चलते हैं। ओके, अब आसानी से चल रहे हैं। जी, जी, जी। पूरी ओके, तरह से तो तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी भी लाठी से ही चल रहा है, बट पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। चल चल फिर ओके, पा रहे हैं, पहले से खाना देखा खाने में। जाए 2 मंथ में एटलीस्ट 50% इनको इम्प्रूवमेंट है जी, जी। और आवाज़ में जी। जैसे आपने बोला कि लड़खड़ाता है आवाज़, वॉइस क्लियर नहीं थी। इनमें आपको क्या लगता है 5-10 कुछ इम्प्रूवमेंट है या वो भी नहीं है? नहीं, नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट है, सभी चीज़ों से कम है, 20% इम्प्रूवमेंट है। मतलब पहले ओके, उनकी वो क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पाते थे हम लोग, और हम लोग ज़्यादा बार-बार पूछते थे, तो वो गुस्सा करते थे, कि मेरी बातों को ये समझ क्यों नहीं पा रहे। लेकिन अभी क्या है कि फ़ोन पे भी बात हो जाती है, तो समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लड़खड़ाहट है, अभी भी है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा। पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है कि वो क्या कहना ओके, चाह रहे तो कैसा लग रहा है आपको कि एटलीस्ट 2 मंथ में एटलीस्ट 50% आपके फादर के सिम्पटम्स में चेंजेस आई हैं, जहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन्स लेने पे 2 दिन का भी अगर गैप हो जाता था, तो प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती थी। तो अभी आपको कैसा हैं। फ़ील हो रहा है? जी, जी, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है मैम, और मैंने तो ये एडवर्टाइज़ देखा था आपका,
इंस्टा पे या यूट्यूब पे देखा था, वहीं से कॉन्टैक्ट किया था। फिर सबसे पहले तो आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत पोलाइटली अच्छे से बात करते हो, जो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी सारे थैंक यू डॉक्टर सो से या सर मच। से बात हुई, उनसे बात हुई है, सब लोग अच्छे से सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और जहाँ तक कि हम लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हैं, वो लोग सारी बातें सुनते भी नहीं है। पेशेंट को अच्छे से बस देख लिया, ये वो पूछ लिया, और हम बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन आप लोग आधे घंटे, 45 मिनट बात करते हो आप लोग फ़ोन पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट आप लोग ऐसे-ऐसे सवाल करते हो कि वो सारी बातें निकल के बाहर आ ही जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल, मैं थैंक यही यू बोलूँगा। जी, यही यही जब हम होम्योपैथी मेडिसिन को कस्टमाइज़ करते हैं, तो मेन जी, होता है कि पेशेंट के क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं, कब से जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट मेंटली कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसको क्या फ़ील हो जी, रहा है। अगर हम पेशेंट जी। की बात ही नहीं सुनेंगे, तो मेडिसिन कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। हाँ, हाँ जी, एलोपैथी मैम। में होता है कि सिम्पटम टू सिम्पटम मेडिसिन्स दी जाती हैं, लेकिन होम्योपैथी जी, में बात पेशेंट का देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम क्या फ़ील कर रहा है। पेशेंट को जब हम ट्रीट करेंगे तो ही बीमारी सही होती है। एलोपैथी में क्या होता है कि हम बीमारी को ट्रीट करते हैं लोग, पेशेंट को ट्रीट नहीं करते। हम यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि बीमारी अपने आप धीरे-धीरे चली जाती है। तो जैसा आपने बोला कि 2 महीने में उनको एटलीस्ट 50% इम्प्रूवमेंट है। अभी हम मेडिसिन्स को कंटिन्यू भी रखेंगे कि बाकी चीज़ों में जो थोड़ा बहुत रह गया है, अभी भी 50% बाकी है इम्प्रूवमेंट देना, वो भी हो जाएगा तो आपके फादर की ट्रीटमेंट को स्लोली करके बंद कर दिया जाएगा। ठीक है? एक बात और बोलना चाहूँगा मैम, जैसे पहले एलोपैथी की जो एलोपैथी मैं कम से कम ओवरऑल 1.5 साल प्लस हो गया, 2 साल होने वाला है, से पापा का इलाज करवा रहा हूँ। तो उनका क्या है, मेडिसिन वो खाते थे, बट उनका खाना मतलब भूख ही नहीं लगती उन्हें। हमें ज़बरदस्ती उनको बोल-बोल के या फिर कभी गुस्सा करते थे, कभी प्यार से बोल के थोड़ा बहुत खाते थे। अभी क्या है, वो खुद बोलते हैं। ये जो दूसरे महीने की जो मेडिसिन आई है, उसमें पापा को इतनी भूख लगती है कि वो माँग के खाते हैं। ओके। सर से बात हुई थी, आपकी टीम से बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बोला था कि अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा करके दिन भर में 3-4 बार खिलाएँ। लेकिन अभी पापा खुद बोलते हैं कि नहीं, मेरे मुझे भूख लग रहा है, खाने को दो, खाने को दो। तो वो 3-4 बार खुद माँग के खा लेते हैं, और उनका डाइट भी पहले से बहुत बढ़िया हुआ है, वो पानी कम पीते थे, अभी पानी भी बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं। तो और उनका सबसे बढ़िया ये चीज़ हुआ कि उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती थी, अभी वो डेली क्लियर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं ओके। रहता उनका। जी, ओके, देखा जाए तो ओवरऑल आपके फादर में काफ़ी चेंजेज़ हैं और जब जी, पेशेंट में चेंजेज़ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो फैमिली को तो होती ही होती है। उससे ज़्यादा खुशी मुझे जी, होती है कि एटलीस्ट मेरी कस्टमाइज़ की हुई मेडिसिन एटलीस्ट पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दे रहा है, पेशेंट में काफ़ी चेंजेज़ आ रही हैं। जहाँ भूख नहीं लगती थी, अब उनको भूख भी लग रही है, वो खुद से खाना माँग के खा रहे हैं, ये सुन के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हाँ और जी, भी मैम। इम्प्रूवमेंट देते रहेंगे कि पेशेंट जो है अपना एटलीस्ट डेली रूटीन भी बहुत अच्छे से वो करते रहें। कोई जी, कॉम्प्लिकेशन जी। नहीं आए, किसी का कोई टॉयलेट सहारा ना लेना टॉयलेट पड़े। बाथ जी, जी, जी। मैं मेन तो डेली रूटीन, जैसे सुबह-सुबह वो टॉयलेट बाथरूम की प्रॉब्लम होती थी, तो हमें वो जो यूरिनल रखना पड़ता था, वो चेयर टाइप का होता है ना, व्हील चेयर टाइप का, जिसमें टॉयलेट जी, बाथरूम जी, कर सकें। वो कैथेटर बैग होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं करना पड़ता, वो खुद से उठ के, उनको टॉयलेट प्रेशर आता है, खुद से जाते हैं और टॉयलेट में करके आराम से फ्रेश होके निकल जाते हैं। ब्रश करना पहले करवाया जाता था, अब वो खुद से कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि उनको मतलब पहले भूलने की बहुत आदत होती थी, मतलब कोई चीज़ भूल जाते थे, गुस्सा बहुत आता था उनको। इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और लिखने में जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई है मैम। वो अच्छे से लिख लेते हैं, पापा खुद बोलते हैं कि नहीं, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, और उनका गुस्सा भी पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। पहले थोड़ी-थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते थे, सामान-वामान फेंकने लगते थे, और मतलब यहाँ तक कि कोई सामान फेंक के किसी पे चला भी देते थे। अभी वो चीज़ नहीं है, अब वो चीज़ सही है, बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेडिसिन्स बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, पेशेंट में और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। ठीक है? जी, जी, कोई भी जी। दिक्कत होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, मैम। और मैं एक ख्याल मैम रखिएगा साथ जी, जी, से सर बोलिए, से बात बोलिए। हुई थी। मैं मेरी मेरी इच्छा है कि अगर ये 3 महीने की मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद, मैं पापा को एक बार आपके हॉस्पिटल में या आपका जो क्लिनिक है वहाँ पे बिल्कुल, लेके बिल्कुल, जाऊँ। मोस्ट वेलकम। हम पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि अगर आप जी, ओपीडी में विज़िट करना चाहते हैं, आप ओपीडी में ज़रूर विज़िट कीजिए। कोई ऐसा जी, नहीं है जी। कि सिर्फ़ आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ही दवाइयाँ मँगाइए। आप अगर अच्छा फ़ील कर रहे हैं या आपके शरीर में कोई भी चेंजेज़ नहीं आ रहा है, तो भी आप ओपीडी में ज़रूर विज़िट कीजिए, जिससे एट लीस्ट मैं आपको सामने से देखूँ और भी मैं आप में चेंजेज़ ला सकूँ। हाँ जी, मैम। जी। तो आप ला सकते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच मैम।
चलिए, ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने फादर का भी। जी, ठीक है मैम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते मैम।